मकर राशि वालों मित्रों, राहु जो अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है, अब सारा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन अपने आप में आपको उच्च कोटि का लाभ देगा और ये बड़े बड़े रिकॉर्ड आपके तहस नहस कर देगा। तहस नहस करने का मतलब उच्च कोटि का लाभ आपको देगा जो आपने अब तक प्राप्त ही नहीं किया, आपने कभी सोचा ही नहीं है। ऐसी चीज़ों को आपको प्रदान करेगा, क्योंकि इस समय धन भाव में राहु बैठा है। याद रखिएगा, धन भाव में बैठा राहु की जो दृष्टि है वो दशम भाव पर है, अष्टम भाव पर है, छठे भाव पर है। पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, नवम दृष्टि दशम भाव पर। तो ये तहस नहस कर देगा। रिकॉर्ड को तहस नहस करना मतलब उच्च कोटि का लाभ। और आपको, क्योंकि राहु जो है वो बहुत जिद्दी ग्रह माना जाता है, ये जो चाहता है वो करता है और ऐसे कार्य को पूरा कर देता है, ऐसे लक्ष्य को आपको दिला देता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। और ऐसा ही समय आपका इस समय चल रहा है। हाँ, यह है कि थोड़े से तकलीफ भी होगी, आप इस समय मेंटली परेशान भी चल रहे होंगे। कुछ ऐसी चीज़ जो प्राप्त करने के लिए निराश हो जाते होंगे, आपके काम नहीं बनता होगा, लेकिन यहाँ राहु निराश नहीं होने देता, आपको समझ ले कि ज़बरदस्त मेंटली मजबूत कर देता है। तो ये स्थिति जो बनने जा रही है, मकर राशि वालों को बता दें कि आपके लिए एकदम से राहु एक मित्र बनकर रहेगा। जी हाँ मित्रों, ये समझ लीजिए, एक मित्र बनकर रहेगा और आपको बड़ा फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा और उच्च कोटि का फ़ायदा देने जा रहा है, क्योंकि राहु बैठा है सेकंड भाव में और ये जो भाव है वो इंसान को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाता है। तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। याद रखिएगा, डेली राशिफल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले समझ लीजिए, राहु जो है वो बहुत चतुर बनाता है, चालाक बना देता है। अब चतुर, चालाक, समझदार इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को जो चीज़ प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। वो प्राप्त कर लेता है, चाहे जैसे भी प्राप्त करना हो वो प्राप्त कर लेता है, किसी भी प्रकार से प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेता है, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े, चाहे जिद करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। कभी कभी अपने बच्चों को देखा होगा, बहुत जिद करते हैं किसी टॉफ़ी के लिए या किसी चीज़ के लिए। वो ज़िद्दी जो बालक होते हैं सबसे ज़्यादा वही उसे ही मिलते हैं और वो सब कुछ प्राप्त करता जाता है। हर कुछ उसे चाहिए, वो मिलता भी है। उसे जो खेलने वाली चीज़ चाहिए वो मिलता भी है। तो ये स्थिति बनती है। अब यहाँ सेकंड हाउस में बैठे हैं राहु, यहाँ से पंचम जो है सिक्स्थ हाउस पे, सप्तम आठवें और जो नवम है जो दशम पे है दृष्टि। तो इससे फ़ायदे समझ लीजिए, अब गिनते जाइए कितने फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि जॉब का बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है आपको। यदि आप तैयारी में लगे हैं, जॉब के लिए तैयार हैं, जॉब की तैयारी में हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा बेहतर समय है। मतलब समझ लें कि आप जिस किसी भी लक्ष्य के प्रति आप ध्यान दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके जुनून, आपके उत्साह, आपके कार्य, आपके मेहनत इस समय उन चीज़ों को प्राप्त करा देगा। ये इतना ताकतवर समय है आपका। जी हाँ मित्रों, ये बहुत अच्छा, जो उच्च कोटि का जो पद है वो आपको प्राप्त करा सकता है, या जैसा भी पद की आप प्राप्ति की अभिलाषा या मेहनत उसके लिए कर रहे हैं। तो मेहनत तो कर रहे हैं, ये तो आपका ईमानदारी पूर्वक मेहनत है, लेकिन इसमें राहु का प्रभाव जो रहता है वो कहीं ना कहीं येन केन प्रकारेण जिसे कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उन चीज़ों को प्राप्त करा लेता है और इंसान कर भी लेता है। इसलिए ये जो आपका समय है वो काफ़ी बेहतर समय है। आगे समझिए, इस समय मेहनत तो आप करेंगे ही। ये जॉब की बात हमने की, अब बात करें बिजनेस की, क्योंकि इंसान के पास पैसे बहुत ज़रूरी है। अब बिजनेस में तो देखिए, इस समय आप बड़े उच्च माइंड सेट के साथ काम करेंगे, क्योंकि राहु जो है, राहु धन भाव में बैठे हैं, तो ये धन दिलाएंगे। कहीं ना कहीं से आपके पास धन आएगा, धन का बढ़ोतरी होगा, धन में इजाफा होगा, धन आपका जितना है उससे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, धन वृद्धि कराने वाला, उच्च कोटि का फायदा देने वाला समय रहने वाला है। इसमें आपको कहीं ना कहीं आप बैंक बैलेंस करेंगे, आपका जो पैसा है वो आपको जिन्होंने लिया है वो वापस भी करेगा,
मतलब नॉर्मली जो आपके जो ले लेते हैं कर्ज के रूप में लेते हैं वो आपको वापस भी करेगा। साथ ही साथ इस समय कई ऐसे जगहों से पैसा आएगा जो हम इस वीडियो में कह नहीं सकते हैं। मतलब ये है कि जो आजकल बहुत लोग होते हैं जो पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे जगहों से पैसे आपके आएंगे और बहुत अच्छे खासे आएंगे। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़कर इस समय काम कर रहे हैं उनका देखिए ज़बरदस्त इनकम बढ़ेगा, फ़ायदा बहुत बढ़ेगा, धन बहुत बढ़ेगा, इनकम बहुत बढ़ेगा। और आप ऐसे समय में अपनी क्षमता से अधिक जब इनकम करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, इनकम आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपकी क्षमता ही आपको बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का लाभ देगा, ये आपको बता दें। सोशल मीडिया से जुड़कर या कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब इस समय आप मुख्य रूप से ये समझ लें कि धन भाव में बैठे हैं राहु, तो ये कहीं ना कहीं से आपको बड़ा फ़ायदा देगा ही देगा, उच्च कोटि का फ़ायदा देगा ही देगा। साथ ही साथ इस समय आप बहुत अच्छे बात करने में बहुत अच्छे रहेंगे। आपका वाणी जो होगा, व्यवहार जो होगा, बोलने का तरीका होगा, मतलब जिसके पास आप बोलेंगे वो आपको सुनता रहेगा, वो आपको आपकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि आपके वाक शक्ति जिसे कह सकते हैं बहुत अच्छा होगा, संवाद करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ लोगों को बहुत भाएगा, ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो इस समय आप अपने वाणी के माध्यम से, यहाँ तक कि आप कई बार झूठ भी बोलेंगे, कई बार ऐसी बातें भी बोलेंगे, गोल गोल घुमाएंगे लोगों को कि लोग घूम जाएंगे, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य करके अपना काम निकाल लेंगे। तो ये तो स्थिति बना ही देता है, ऐसा नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये इसका प्रभाव ही होता है कि ये अपने प्रभाव में माहिर होता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप करेंगे। अब बहुत आप ईमानदार होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करते हैं, लेकिन ये है कि आपके अंदर वो जो ईमानदारी होता है, अच्छाई होता है, कभी कभी वो भी आपको थोड़े से भारी पड़ जाता है, जो आप बदल देते हैं अपने वाणी को, व्यवहार को। इस समय कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन सामने वाला वो चीज़ आपको दे देगा। जी हाँ मित्रों, ऐसे भी क्षमता आपके अंदर दे देगा कि आप अपने वाणी से उसको मंत्र मोह, जो आपके वाणी जो मंत्र मुग्ध करने वाला वाणी होगा, ये भी काम करेगा। और यहाँ पारिवारिक बात करें तो ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा आपकी बातों से कभी कभी परिवार में विवाद होगा। आपके जो बहुत ज़्यादा हितैषी हैं जो आपके घर में कभी होते हैं, कभी आपने देखते हैं कि कोई भाई हो या बहन हो, माता हो, या कोई भी आपके जो बहुत सपोर्टर होते हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो भी इस समय कभी कभी नाराज़ हो जाएंगे या हो भी रहे होंगे कुछ समय से। और ये पद परिवर्तन जो है इसमें भी होगा, निराश हो जाएंगे आपकी बातों से। आजकल ऐसे आप ये भी सुनने को मिलेगा कि आजकल ऐसे बात क्यों करने लगे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा परेशानी आपको दांतों से संबंधित आएगा, गले से संबंधित परेशानी हो सकता है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं किसी कार्य को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। अब यहाँ थोड़े से ध्यान रखें कि आप मतलब जो कहते हैं कि नशा वगैरह, इससे दूर रहें, कोई गलत काम हो उससे दूर रहें। मतलब अच्छाई पर चलने की कोशिश करना है आपको, गलत काम नहीं करना है, गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। इन सब बातों का ध्यान रखिए, पर बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। ये जो आपका समय है आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा, तरक्की देगा, उन्नति देगा, ऊंचाई देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार रहेगा। अब यहाँ एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय आप कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें, बहुत जल्दी में कोई भी डिसीजन ना लें, ये सब आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए कोई भी ऐसे कार्य से जुड़ने से बचें जो आपको लगता है कि ये गलत है, तो इससे बचने की कोशिश करें। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि नई जानकारी चाहते हैं तो आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो नई जानकारी भी मिलता रहेगा। और राहु को मजबूत करने के लिए बहुत सरल उपाय है, राहु को मजबूत कीजिए, ये आपको मालामाल बना देगा, धनवान बना देगा। आप कभी भी अपने लक्ष्य में, या ये कह सकते हैं कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। राहु कभी गरीब नहीं रहने देगा, आपको बहुत टॉप लेवल पर ले जाएगा, सबसे ऊंचा या सबसे अच्छा घर में हो तो सबसे अच्छा, समाज में हो तो सबसे अच्छा, जिस क्षेत्र में हो जॉब कर रहे हैं वहाँ सबसे अच्छा आप रहेंगे। मतलब सबसे टॉप, सबसे अच्छे इंसान या धनवान या ऐसे बनाकर छोड़ता है आपके समाज में ही। तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। तो राहु को अच्छा कीजिए। अब इसके लिए करेंगे क्या, सुन लीजिए। माँ दुर्गा की आराधना करें। राहु को ठीक करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं उसे कभी गरीब नहीं देखेंगे आप। हाँ, लेकिन वो है कि नवरात्र वगैरह करें। जो नवरात्र करते हैं
जीवन में कठिनाई उसके दूर होते चले जाते हैं। और यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, क्योंकि रत्न भी धारण किया जाता है, जो राहु का रत्न आप देख रहे हैं ये रत्न राहु का है। कुंडली दिखाइए अपना, कुंडली दिखाने के बाद राहु का रत्न गोमेद, जो ओरिजिनल गोमेद मिल जाए, जी हाँ मित्रों, ओरिजिनल गोमेद राहु का रत्न माना जाता है। इसको धारण कीजिए, यह आपको एडवोकेट बना देगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपको बढ़ा देगा, बहुत आगे बढ़ा देगा, और साथ साथ इनकम वृद्धि करा देगा, धन खूब दिलाएगा, और साथ साथ मानसिक शांति देगा, और साथ साथ किसी भी समस्या से बाहर निकलने की क्षमता देगा। आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, मजबूत हृदय के हो जाएंगे, आप तरक्की खूब करेंगे, सफलता खूब प्राप्त करेंगे। ये आपको बहुत आगे बढ़ा देता है, लेकिन हाँ, कुंडली दिखाकर ही धारण कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मित्रों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।